वर्तमान वापस आए और सलूट किया उन्होंने राष्ट्र को। पूरा राष्ट्र एक माहौल बना पूरे राष्ट्र के अंदर। बहुत बढ़िया बात। राष्ट्र के माहौल के कारण, चाहे आप कहते हैं कि खिलाड़ी चले आते हैं, खेलने नहीं देते हैं, तो हम नहीं करते हैं। ये जो संदेश जाता, जो वातावरण बना, यहाँ थोड़ा भ्रम हो रहा है, वो थोड़ा भ्रम हो रहा है। बात हम 2047 के विजन की कर रहे हैं और गिना हम पूरा इतिहास रहे। ये विरोधाभास क्यों होता है राजीव जी? नहीं, इतिहास को हम कहां छोड़ सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पिछले इतिहास को तो देखना पड़ेगा जी। इस परिस्थिति में हमारा एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ इंडिपेंडेंट हुआ उनके सामने, अंग्रेजों के सामने, और किस प्रकार से जो 65 वर्ष थे उस प्रकार से किस प्रकार से वो भय, भूख और भ्रष्टाचार की पतवार बनी। निर्माण कार्य हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे देशों के साथ आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम देश को जितना आगे बढ़ा सकते थे उतना हम आगे नहीं बढ़ा पाए। ठीक है, हम केवल ये रहते हैं कि हमारी सत्ता चले, दूसरे की सरकार। बिल्कुल राजीव जी, आपने आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन तस्वीरें 24 के चुनाव में भी वो देखने को मिली, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों से, जहां पर 10 साल से बीजेपी की सरकार है देश में, और पिछले 5 साल को छोड़े तो उससे पहले लगातार आपकी सरकार रही प्रदेश में। मतदाता पहुंचा मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नंगे पैर, एक वो तस्वीर भी तो थी ना, उस पर बात करनी होगी, उससे आप मुंह नहीं फेर सकते। नहीं, पहुंचा है ना, मैं तो कहता हूं काम की बहुत आवश्यकता है, काम की बहुत आवश्यकता है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं अभी तक। अगर आप देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ में जो आप बस्तर की भूमि को देखेंगे तो बस्तर की भूमि को किसने बनाया? लाल आतंक के साए में वो कांग्रेस की सरकार थी। वहां पर इतना शोषण होता था, सड़कें बनती नहीं थी, कागजों में सड़कें बनती थी, तो उसको लेकर तो वो हमें विरासत में मिला। और आज विरासत की सियासत अगर आप देखेंगे अपर्णा जी, तो आज बहुत अच्छी स्थिति है। तो अब वो वन भूमि के बंधु हैं, वो वनांचल के क्षेत्र के लोग हैं, उनको जैसा वो प्रकृति के बीच में रहना पसंद करते हैं। आज विकास पहुंच रहा है, आज पीछे हट रहे हैं लाल आतंकी, आज पीछे हट रहे हैं जो वहां के नक्सली हैं, वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन उनको अनदेखी करना। काला पानी, वल्लभ भवन में कहा जाता था काला पानी, बस्तर काला पानी। अरे शासन के लोग, शासन के सचिव, शासन के मंत्री कहते थे काला पानी। अरे आप, वो हमारा क्षेत्र है, हमारे लोग हैं, उसकी अनदेखी करना। वो तो डॉक्टर रमन सिंह के 15 वर्षों के शासनकाल में, पटवा जी के शासनकाल में जो आपको विकास दिख रहा, जो सड़कें दिख रही है, वो इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं तो बस्तर के आंत्र शोथ से लोगों की मृत्यु होती थी, सड़कों से 2 महीना कटे रहता था बस्तर, अपने हाल पर रहता था बस्तर प्रकृति। उस बस्तर को सजाया संवारा, मैं मानता हूं कि चुनौती आज भी है, लेकिन निश्चित रूप से हम बस्तर को हम तिलक बनाएंगे, एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनाएंगे, और वो हो रहा है। ठीक, राजीव जी, काम चल रहा है। अरे बहुत सारा इतिहास है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट राजीव जी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चक्रवर्ती साहब, बहुत सारा इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुका, वो भी इतिहास है। 250-250, 300 झोपड़ियां जल गई, किसने जलाई पता नहीं, वो भी इतिहास है। अधिकारी से कह दिया गया कि अपने एसी दफ्तर में बैठो, नक्सलवाद पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी एक इतिहास है। सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ के आरोप, वो भी एक इतिहास है। हमें उसको भी ध्यान रखना होगा। आएंगे आपके पास, लगातार हम चर्चा में लगे हुए हैं। इन सबके पीछे बड़ी खबर भी आप देखते रहिए, क्या कुछ होने जा रहा है उसका ब्रेकिंग के जरिए हम आपको इशारा दे रहे हैं। संतोष जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं फिर उसी टारगेट पर आ रहा हूं, 290 की बात कही गई है, किस तरीके से वो टारगेट सेट किया गया होगा और कहां ज्यादा उम्मीद पूरे देश की अगर बात कर ली जाए, कहां ज्यादा उम्मीद पार्टी देख रही है? संतोष जी। देखिए, हम तो पूरे भारत में अपनी उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से राहुल जी और अखिलेश जी की जोड़ी ने काम किया है, या बिहार में राहुल जी और तेजस्वी जी की जोड़ी ने मेहनत की है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में हमको उम्मीद है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि गुजरात में भी हमें सीटें बढ़ने की उम्मीद है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी अभी बता रहे थे सारी चीजें, उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरह से शुतुरमुर्गी जो दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत किया गया है। संतोष जी, लौटेंगे आपके पास। मेगा एग्जिट पोल ब्रेकिंग हम यहाँ पर दर्शकों को बता देते हैं। पहले न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल, तमिलनाडु के लिए एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के लिए एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान। दक्षिण भारत से शुरुआत हमने कर दी है मेगा एग्जिट पोल, और अब ये तस्वीर देख लीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 मेगा एग्जिट पोल, तमिलनाडु से शुरुआत।
क्या कह रहे हैं आंकड़े ऊपर आप देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन को 36 से 39 की उम्मीद,